देखिए क्वेश्चन कह रहा है पंकज, नरेश एंड सोमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ 3:1। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, वही से उठाया हमने और आपको बड़े प्यार से ये 8 नंबर दे जाएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशियो इनका 3:1 का था। नरेश रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस, ठीक है, रिटायरमेंट क्वेश्चन है ये। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट दिया द फर्म वाज एज फॉलो। उस दिन बैलेंस शीट बना दिया क्वेश्चन में। सभी बच्चों को दिख रहा है? एक बार बोलिए, देख रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ लाइबिलिटी रखा है, एसेट दिया है, लाइबिलिटी में क्या दिया है सर? इनके पास धन रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेपर आउटस्टैंडिंग है, चल प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज है, कैपिटल तीनों को दिया हुआ है, बैंक है, रिटर्न्स है, प्रोविजन काटा हुआ है और स्टॉक में से प्रेमाइसेस रखा है, ठीक है। नीचे आए तो इनके एडिशन फॉर्म्स में कह रहा है प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, आपको पता है, बढ़ रहा है तो कहां डालेंगे आप? रिवर्सन के क्रेडिट साइड में। स्टॉक को करना है 10% डेप्रिशिएट करना है, डेबिट साइड करेंगे रिवर्सन के अकाउंट के। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स, ये कह दिया, जबकि ऊपर ऑलरेडी क्या है, 400 रुपए लेस भी कर रखा है। देखते हो जितने क्वेश्चन भी लोग करते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट से हिसाब से कहता है। डेटर पर प्रोविजन का जो एडजस्टमेंट होता है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नयापन और उसमें रहता है, सेम टाइप नहीं रहता है, बट चीज वही करना रहता है, बस समझने वाली बात थोड़ी सी है। इसके बाद जितना भी केस हम लोग, कभी कहता है कि नो मोर लॉन्गर, हमको और नहीं बनाना, हटा दीजिए, कभी कहता है इतने रुपए से बाई बना दीजिए, कभी कहता है इतने रुपए तक कर दीजिए, घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बना दीजिए, हटा दीजिए, नहीं चाहिए, कई तरह से कहता है। इस वाले में कह रहा है 5% बना दीजिए और 400 पहले से भी हटाया हुआ है। तो आपको क्या काम करना होगा, आपको निकालना होगा 5% डेटर फुल अमाउंट पर 6000 पर। ध्यान सुनो, 5% निकालोगे डेटर पर 6000 पर, निकाल चेक करो कितना आता है। देखो 6000 का 5% कितना आता है? 300 आता है। और यहाँ देख रहे हो 400 लेस किया हुआ है, इसका मतलब 100 रुपए से अधिक लेस किया गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए से वापस हटाना पड़ेगा, जो कि कम करना हो गया, प्रोविजन कम करेंगे तो फायदा हुआ, इससे डिविजन क्रेडिट साइड जाएगा 100 रुपए। अगर नहीं ध्यान देते यहाँ पर, क्वेश्चन आप गलत करवाया था, आप क्या कर लेते, निकालते 5%, अब 5% निकाल के डेबिट कर लेते आप, ऐसे नहीं करना था, क्योंकि यहाँ का उल्टा था, निकाल चेक करना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर यहाँ पहले से कुछ भी लेस ना होता, अगर कोई बात नहीं, निकालते जितना आता डेबिट करते और लेस भी करते साइड में। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज के लिए था, इज टू बी मेड फॉर ₹1200। अच्छा, लीगल डैमेज पे कितना लाना है इनको? 1200 का और डैमेज का प्रोविजन बनाना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, डेबिट करिए और प्रोविजन में जाकर इसमें लायबिलिटी जोड़ दीजिएगा लीगल वाले में। एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000 रुपए, अप टू 45,000 तक लाना है, था कितने के पहले? एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, फर्नीचर था कितने पहले? 41 था, इसका घट गया, बढ़ गया? बढ़ गया, ठीक है ना। चलो, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 42,000, फर्म गुडविल क्या किया है? 40,000 पर किया गया। अब आपको इसमें देखिए क्या पहले से कोई गुडविल फर्म में है, ऐसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर चेक करिए आप इसके बाद कि जो फर्म की गुडविल यहाँ दिया हुआ है, इस गुडविल में अब आप जो पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, जिस पार्टनर का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस रिटायरिंग पार्टनर का उसको हिस्सा निकालो, कितना उससे इसका बनता है, और उस हिस्से को जीआर में यानी गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर शेयर कर लेंगे और अंडर पास कर लेंगे, ठीक है। चलिए, रुपीज 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट, रुपीज 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये क्या बोल दिया गया कि 26,000 जो होगा फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, लोन ट्रांसफर कर दीजिए। एंड बैलेंस, उसके बाद भी पैसा अगर बच जाए, पहले सबसे पहले नरेश जा रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग करिए, उसमें पहले 26,000 कैश बंद कर दो, कैसे बैंक से, क्योंकि पेमेंट हो रहा है उसका, नहीं 26,000 क्या लिखा है? ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो लिखिए 26,000 उसमें टू नरेश लोन अकाउंट 26,000 बंद कर दीजिए आप। अच्छा, बाकी जो कहाँ गया ये, कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, बाकी जो बचा बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक। अब यही लाइन ध्यान समझो, 26,000 रुपए को उसके लोन में ट्रांसफर किया जाएगा,
उसके बाद भी जो पैसा बचेगा उस पैसे का पेमेंट होगा बैंक से। और अगर बैंक पैसा कम पड़ गया, आपके पास फॉर्म में पैसा कम है, जितना पैसा कम पड़ेगा उतने पैसे का लोन लिया जाएगा। ये आपके लिए एक नया पॉइंट हो गया, कोई नई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है ये, बस थोड़ा सा नया है, बड़ा नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर रिपीट कर रहे हैं, पहले 26,000 रुपया उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद भी बैलेंस बच रहा है, उसको आप पेमेंट करिए। पेमेंट तभी करेंगे जितना पैसा आपके पास होगा। अगर पैसा कम पड़ेगा तो लोन लिया जाएगा, बैंक लोन लिया जाएगा, बैंक और डेबिट बैंक लोन के पास कर लेंगे हम लोग, जहाँ पैसा घटेगा, और उसके बाद पेमेंट करेंगे इनको। कैसे होगा बताते हैं। फिर कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सोमेश डिसाइड टू बी 5:1। आपको ओल्ड भी दिया था, न्यू भी दिया है, तो यहाँ पर आपका पीएसआर तो दोनों मिल गया है, तब आपको जीआर निकालना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा। अब आप एज्यूम नहीं कर सकते, अब यहाँ पर न्यू रेशियो जो है जीआर काम नहीं करेगा, वो तब करता है जब हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू माइनस ओल्ड करके जीआर निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो। फिर कह रहा है इस क्वेश्चन फिर जो कहा कि गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एट टाइम ऑफ द नेक्स्ट रिटायरमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है नेसेसरी लेजर आप बनाइए, इतना वो कहा, यानी कि डिविजन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, ठीक है ना। जरूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट बना लीजिएगा आप, क्योंकि बैंक से ट्रांसफर हो रहा है, पेमेंट किया जाएगा, बना लीजिए। और उसके बाद बस ने कहा था। लेकिन हम कह रहे हैं कि अब ये तुफैल जी कह रहे हैं सर इसका हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। कोई बात नहीं है, तो इसका बैलेंस बना लेंगे हम लोग। देखो बेटा, पूछा हो चाहे ना पूछा हो, हम लोग को सीख रहे हैं, लर्निंग मोड में हम लोग हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी फ्रेम है उनका। सोच लो कि उनकी सोच यहाँ तक है, इतना चीज फंसाए वो बच्चा, एक टाइम परेशान हो जाएगा, सर लोन क्या करना है, बैंक लोन लेना है, ट्रांसफर करना है, उससे फंसेगा। और क्वेश्चन कोई दम कहीं था नहीं, और या फिर एक पॉइंट था फंसाने वाला, प्रोविजन फॉर डेटर्स पर, बस बाकी सब चीजें कॉमन है, नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसकी अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, बार हम कहते हैं जो बैलेंस शीट क्वेश्चन मैच है ना, इसका मतलब कि अब हम भी क्या करें, कुछ पूछा हो ना पूछा हो, हम भी बैलेंस शीट बनाएंगे और मैच करेगा हमारा। अगर क्वेश्चन की बैलेंस शीट मैच ना होती, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन होता, तब बैलेंस शीट ना बना पाते। क्वेश्चन बैलेंस शीट मैच है, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है उसने, तो हम भी बैलेंस शीट बनाएंगे रिवाइज, तो मेरा ही मैच करेगा, आंसर दिया हो ना दिया हो, मेरा मैच करेगा। तो हम लोग पूरा काम करेंगे, हमेशा पूरा करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले फर्स्ट से बनाइए, सीधे बनाते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। कितना काम हमको करना है, इसलिए बैंक जब ट्रांसफर हो रहा है ना, पेमेंट होगा ना, 7600 रुपए बैंक जो है हमारे पास, ये तो क्या पता कि कितना घट रहा है, क्या बच रहा है, बैंक लोन लेना पड़ेगा आपको अभी। वो तो जब अकाउंट बनाएंगे तो वहां समझ में आएगा कि कितना पैसा घट रहा है या बढ़ रहा है, तभी समझ में आएगा हम लोग को लोन लेना है नहीं लेना है। चलिए, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स बनाइए। चलिए बनाते हैं, वर्किंग नोट्स बनाए हम लोग। उसमें क्या बनाएंगे सर, वो उसका कौन गया है, नरेश गया ना, कौन गया, कौन गया इसमें से, नरेश गया ना। सबसे पहले निकालिए नरेश शेयर्स ऑफ गुडविल, और उसकी एंट्री पास। अच्छा, उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए निकालते हैं, चलिए सारे बच्चे निकालिए, अत्यंत तुरंत फौरन से पहले। हाँ, तो क्या सब बच्चे मेरे साथ लगा रहे हैं, मुस्कान, हिना, रिका, अरमान, सब लगा रहे हो? yes. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी लगाओ, मजा आ जाएगा, अभी सीखने मिलेगा कि हाँ कुछ सीख लिया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा रहे हैं आपके, उनका लेवल पूछने का यही है। तो पहले हम लोग बनाएंगे नोट 1, आइए नोट 1, ठीक है ना। उसमें लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। जिसका हो जाए बताएगा हमको, मेरे साथ करो, कोई नहीं कि नकल मारने लगो आप, मेरे साथ करिए आप भी, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, जीआर का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है।
अब जरा इसमें बताइए हमको, आप क्या करना होगा हमको बताएंगे आप? किसका निकाला था हम लोगों को? नरेश चले गए तो बचे कौन? पंकज और सोमेश। हाँ, पंकज का निकालना होगा हमको और सोमेश का निकालना। चलो, इनका न्यू रेशियो क्या था? 5/6 माइनस ओल्ड रेशियो क्या था? 3/6। सही बता रहे हो ना तुम लोग? क्वेश्चन देख लो, फिर क्वेश्चन भेजे हैं हम। फिर उसके बाद इनका न्यू रेशियो क्या था? 1/6 माइनस 1/6। अरे ये तो, वाह क्या बात है। हाँ, चलो तो कितना है बता दीजिए मुझे जरा। तो कौन बताएगा कितना है? 2/6। इसका 1/6 आएगा इसका ना? तो फिर 1/6 माइनस तो आया 1/6। इधर आओ, कितना है तुम्हारे पास? 0। 0/6 क्या? 0 ये 0/6 है? 0 0/6। इधर आओ, 60। अच्छा 60, 60 60 हो गया। हाँ इधर इधर आओ, इधर आओ। कैसे आया? कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक ही ने क्या किया है, पंकज ने क्या किया, गेन किया। गेनिंग स्टडी का पंकज है और सोमेश ने कोई गेन नहीं किया। इनका 0 हो गया, फिर खत्म हो गया। वो पूरा इसी में आ गया ना, बचा कहाँ? तो उसका पूरा हिस्सा अकेले पंकज ने लिया, सोमेश कुछ नहीं दे पाया, काम खत्म हो गया। एक ही आदमी गेन किया हुआ है। तो जो एंट्री हम लोग पास करते हैं, वो एंट्री जो याद है, एंट्री कैसे पास करते हैं हम लोग? रिमेनिंग पार्ट स्टेप अकाउंट डेबिट करते थे ना, ठीक है ना? तो पहले इसे निकाल दो लेते हैं, पहले निकालो। नोट 2 लिखिए, नोट 2 लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ, पूरा काम ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख करना होगा, पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इस तरीके से, नोट करके। कैलकुलेशन ऑफ, हम पूरा काम करें, आज पूरा काम करेंगे। हाँ, लिखा होता है वर्किंग नोट शुरू फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, तो नोट देना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ, कौन गया? नरेश गया ना? नरेश सेल्स ऑफ गुडविल। इसको निकालिए, नरेश शेयर कितना आएगा भैया बताइए? कैसे निकाले भाई? 42,000 पूरा फॉर्म गुडविल था, इंटू उसका हिस्सा कितना रहा? 2/6। काटो, कितना आया? कितना आया? 14। ठीक है, अब इसके हिस्से को लिए हम एंट्री पास कर दें। क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए भाई? हम एंट्री पास कर दें। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग कौन बचा था? जो गेन किया बस वही गेनिंग पार्टनर्स कर सकते हो। तो गेन कौन किया? अकेले। कौन किया अकेले? इधर देखो, कौन किया? पंकज खाली किए थे ना। तो लिखिए पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कौन गया है? नरेश। रिटाइनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट। अब इनको जीआर मतलब में गया पूरा पूरा, जितना हिस्सा आया था इनका 14,000 आया था, पूरा 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 इनके चला गया। यहाँ पर बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 0 आ गया था इसलिए कि आया। अगर रेशियो आया होता है गेनिंग का, तो यहाँ पर सोमेश भी आते एंट्री में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमसे बोल सकता है, रोक के पूछ सकता है। अगर क्लियर हो गया तो बताओ, आगे बढ़े। बोलने में पैसा नहीं लगता, मुंह खोलोगे 10-20 पर गिर नहीं जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो हिना जी आपको क्लियर है? मुस्कान जी?
यस सर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको कोई दिक्कत नहीं रह गई है। अब तो बनाना है हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है? हाँ हाँ, वैसे ही बोला है एक तो फिर कि वैसे ही बनाएंगे हम इसका। ठीक है, इतने अच्छे बच्चे हैं कि बहुत जिद करते हैं। ये भी कितने तुम लोग करने वाले हो ना, जो नहीं पूछा वो भी करेंगे। ठीक है, इतने अच्छे तुम लोग कहाँ थे तुम लोग इससे पहले। चलो तो सब बना लेंगे हम लोग। तो बताइए रिवैल्यूएशन कितना आंसर आया, कितना प्रॉफिट लॉस क्या आया? रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट आई तो गलत बता रहे हो? जिसका अगर आ गया हो तो बता दे हमको। 18,000। 18,000, हाँ सही है, सही करियो। जो कंसंट्रेट रहेगा वो तुरंत करेगा और जो बकवास करेगा, फालतू बातें करता रहेगा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आप हमेशा कहते हैं कंसंट्रेट रहिए, एकदम सीरियस हो जाएगी आप। एग्जाम सर पर आपके मान चलिए, एकदम सीरियस हो जाइए और बराबर लगाइए तुरंत, कोई भी ज्यादा बात रखते हुए। और भी लोग लगा लिए, बताइए फट से। अगर आप नहीं लगा पाओगे तो हमको लगाना पड़ेगा और वही बात है, बार बार हो जाएगी जो रोज करते हैं हम लोग। चलो लगा ही लेते हैं हम भी। तुम्हारे ऐसे रहेंगे तो फिर तुम लगाओगे ना, बुलाने दोगे। बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम पूरा खुद करके बताते हैं बच्चों को ताकि पूरा समझ में आए बात। पूरा हमने डिस्कस भी कर लिया आपसे, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, कहाँ का फंसाया आपको वो भी हमने बता दिया आपको। अब सिर्फ और सिर्फ लगाना है जल्दी जल्दी आपको। चलो पहले क्या हुआ था मुझसे, स्टॉक घड़ियारा बढ़ गया था भाई। देखो टू स्टॉक गिर गया, कितने से सर? 900 रुपए से। ठीक, कंपेयर कर लो। और वो 1200 रुपए का प्रोविजन था लीगल डैमेज के लिए। लिखिए टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। कितना अमाउंट था? 1200 रुपए। उसके बाद फिर लिखिए प्रीमाइसेस बढ़ गई थी हमारी, लिखिए बाई प्रीमाइसेस 16,000 रुपए से। फिर उसके बाद ये हमें सिखा था ना, जो प्रोविजन था डॉक्टर डेस्क के लिए, उसमें तो 5 निकाला था आपने। निकाल के जब चेक किया तो आपको लगा था ना कि 100 रुपए से क्या हो गया डॉक्टर डेस्क। हाँ, निकाले 5% तो आया हम लोग का कितना आया था हम लोग का? 300 ही आ रहा है। और 400 रुपए घटा था, 100 वापसी करनी पड़ी थी, प्रोविजन घटाना पड़ा। 100 रुपए से घटाओगे तो फायदा हो जाएगा, इसलिए लायबिलिटी कम हो रही है। क्या सब में तो जोड़ना देते हैं, उल्टा आ रहा है ना? क्या बोला है? परसेंट बोल दिया, परसेंट निकाले 300 आ रहा है। 300 करना था हमको, लेकिन कितना घटा है? 400 घटा है। 100 रुपए घटाया हुआ था, 100 रुपए बैक करना पड़ा हमको। इससे फायदा हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई हमारी और कम हो गई प्रोविजन से। 100 रुपए से हो गया। और क्या देना है इसमें? फर्नीचर घटाया बढ़ा था, फर्नीचर बढ़ गया था। देखिए भाई फर्नीचर 4,000 से। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करना होगा? अब कुछ दिख नहीं रहा हमको, डिफरेंस कर दीजिए। तो कितना आया था राधिका जी बैलेंस? टू प्रॉफिट। दोनों तरफ प्लॉटिंग करिए, बताओ बच्चा सब लोग कितना आया तो लगाया दोनों तरफ का? 16 4 20,100 हो जाएगा ना? 16 4 20 और 20,100, 20,100, 20,100 साफ दिख रहा था। इसमें से 12 9 21 घटा दो, कितना बचा? साफ से दिख रहा है 21 बढ़ गया, उसमें 18,000 बचा। अब 18,000 को आप बांट दीजिए। किसे बांटेंगे आप? कौन कौन लेगा? कौन कौन लेगा भाई इस प्रॉफिट को? कौन कौन ले लेगा? सर पंकज लेंगे, तीनों ले लेंगे। पंकज कैपिटल अकाउंट, और कौन था?
नरेश कैपिटल अकाउंट, और कौन लेता है, सोमेश भी ले लेगा, सोमेश कैपिटल अकाउंट, सोमेश भी ले लेगा, ठीक है। इनको आप बांट दीजिए तीनों रेशियो में। रेशियो का क्या था, ओल्ड रेशियो क्या था लोग का, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1। इसको आप 3:1 में बांट दीजिए तो बताओ कितना आया बांटने पर। 9,000, 6,000, 3,000। हाँ 9,000, 6,000, 3,000, 9 से 3 हो गया, बाहर निकाल दो इसको, 18 प्रॉफिट मेरी आ गई है। बस इतनी सिंपल सी बात थी, तो आप क्यों लगा पाए थे पार्सल अकाउंट, अरे अकाउंट, तो ये आराम से बन गया हम लोगों का। बस इस पे एक ही चीज बस नया था आपके लिए, प्रोविजन। नया क्या था, हर बार से बताया था, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको प्रोविजन वाले में। निकाल चेक करो। अब इसके बाद नंबर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का। तो पहले आप बनाएंगे हम, ये तो हमने बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल पहले आप बनाएंगे कि हम, चलिए पहले आप ही बनाइए, फिर हम आते हैं उसके बाद।